Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all the financial functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं पीवी फंक्शन की बात करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 8. इस पार्ट नंबर 8 के अंदर हम ये डिटरमिन करेंगे हाउ मच टू बोरो फ्रॉम ए बैंक. एक बैंक से हम कितना पैसा बोरो कर सकते हैं. आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ जिससे हम पीवी फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. मिस्टर ए वांट्स टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. The rate of interest is 6% per annum. He can afford to repay only rupees 10,000 per month. How much should he borrow keeping in view the above constraints? Mr. A बैंक से 5 साल का लोन लेना चाहता है. बैंकर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करेगा, लेकिन मिस्टर ए ये कहता है मैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा पे नहीं कर सकता. उस केस के अंदर मिस्टर ए कितना अमाउंट बोरो करे कि वो 5 साल के अंदर उसको रीपे पूरा कर सके. इसके लिए मैं पीवी के फंक्शन को, प्रेजेंट वैल्यू के फंक्शन को यूज करूंगा. सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम के अंदर दिए गए फैक्ट्स को राइट साइड के ऊपर टेक अप कर रहा हूं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. दिस इज पर एनम. द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द टर्म ऑफ द लोन, दैट इज द रेट. द सेकेंड इज पीरियड. NPER, that is the number of payment over the term of the loan. This period is 5 years. PMT, this is the periodic payment. ये periodic payment के अंदर यहाँ पर हम -10,000 देंगे. This will be an outflow. It is in rupees. जो भी लोन लिया जाएगा वो 5 साल के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू 0 हो जानी चाहिए. The future value of the loan, that is 0, और डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 ही है. इट इज इन रुपीज. टाइप के केस के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. यूज 0 फॉर द एंड ऑफ पीरियड पेमेंट, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, और यूज 1 फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पेमेंट्स. मैं यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू को ही टेकअप करूंगा, सो आई राइट 0. अब हमें यह कैलकुलेट करना है कि मिस्टर ए बैंक से कितना अमाउंट बोरो कर सकता है. मैक्सिमम अमाउंट को हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है. इसके लिए मैं पीवी के फंक्शन को टेकअप करूँगा. पीवी, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. रेट इज गिवन टू अस 6%. बट स्टूडेंट नोट करेंगे ये पर एनम का रेट है, जबकि हम पेमेंट करेंगे मंथली. तो मैं ये पर एनम के रेट को मंथली के अंदर टेकअप करने के लिए 12 से डिवाइड कर देता हूँ, कॉमा. The next argument is NPER, number of period. This is 5 year. Again ये years के अंदर है, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करके इसको months के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, कॉमा. The next argument is PMT. PMT के केस के अंदर मिस्टर ए 10,000 अमाउंट की पेमेंट को ही कर सकता है, कॉमा. The next argument is future value. 5 साल के बाद ये अमाउंट 0 हो जाना चाहिए, तो मैंने N8 के ऊपर क्लिक कर दिया. द लास्ट आर्गुमेंट इज 0 फॉर द एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. हमने ये पहले से ही डिसाइड कर दिया कि हम एंड ऑफ द पीरियड के अंदर पेमेंट करेंगे, सो आई क्लिक ओवर N9. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 5,17,255 रुपीज़ 61 पैसा. हमने इसके लिए जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इसके नीचे दे रहा हूँ. अब स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करेंगे. अगर मिस्टर ए 5,17,255 रुपये 61 पैसे का लोन लेता है और बैंकर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करता है, उस केस के अंदर मिस्टर ए 5 साल 10,000 रुपया पर मंथ पे करेगा, तो ये लोन अमाउंट बिल्कुल रिपे हो जाएगा. मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होगा. थैंक यू वेरी मच.